जन्नत से उतरे दो मासूम फरिश्ते काबिल और हाबिल आदम अलैहिस्सलाम की गोद में सो रहे थे। छोटा काबिल गुस्से में पौधे उखाड़ रहा था, जबकि हाबिल एक छोटे मेमने को प्यार से गले लगा रहा था। 10 साल का काबिल गुस्से में जमीन पर डंडा मार रहा था। उसका दिल सख्त होता जा रहा था। हाबिल बांसुरी बजा रहा था और उसकी बकरियां चैन से सुन रही थीं। काबिल ने चुपके से अच्छे अनाज छुपा लिए और खराब दाने कुर्बानी के लिए निकाले। हाबिल ने अपनी सबसे प्यारी बकरी को नहलाया और फूलों से सजा दिया। 2 पहाड़, 2 भाई, 2 कुर्बानियां। धुआं दोनों तरफ उठ रहा था। आसमान से सुनहरी आग उतरी, सिर्फ हाबिल की कुर्बानी को चूमकर जला गई। काबिल की कुर्बानी वहां की वहां, मक्खियां भी उसे छू नहीं रही थीं। काबिल की आंखों में हसद का सुर्ख हो गया, जैसे खून उतर आया हो। रात को काबिल सपने में अपने भाई को मार रहा था। पसीना छूट गया। हाबिल एक पेड़ के नीचे सुकून से सजदा कर रहा था। नूर उसके चेहरे पे गिर रहा था। काबिल रात के अंधेरे में बड़ा पत्थर तेज कर रहा था और मुस्कुरा भी रहा था। मरने से एक दिन पहले हाबिल ने काबिल को गले लगाया और कहा, भाई, मैं तुमसे नाराज नहीं। पत्थर हवा में था और हाबिल ने ऊपर अल्लाह की तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। खून ने रेत पर रोती हुई आंखों का चेहरा बना दिया। काबिल लाश घसीटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। 2 कौवे उड़कर आए, एक काला, एक सफेद। एक कौवे ने दूसरे कौवे को मार दिया, काबिल के सामने। कौवा 10 सेकंड में जमीन खोदकर कब्र बना गया, बिल्कुल परफेक्ट। काबिल जमीन पर गिरकर रो रहा था। अफसोस, मैं इस कौवे जैसा भी ना संबंध सका। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम बादलों में छुपकर सब देख रहे थे, खामोश। आदम अलैहिस्सलाम को लगा जैसे दिल पर कोई बोझ रख दिया गया हो। वो उफक की तरफ देखने लगे। हव्वा अलैहिस्सलाम चीख कर उठीं, बुरा सपना देखकर रो रही थीं। सूरज डूब रहा था। काबिल अकेला अपने भाई को दफना रहा था। कब्र बन गई और उस पर एक सफेद फूल पल भर में उगाया। काबिल के पीछे उसका साया एक भयानक जानवर बन गया, हमेशा के लिए। रेग में धसी हुई पुरानी पत्थर की तख्ती जिस पर यह कहानी लिखी थी। आज का बच्चा कुरान खोलकर ये आयत पढ़ रहा था और डर के मारे रो पड़ा। कुरान खुला पड़ा था। सूरह माइदा आयत 27 से 31 चमक रही थीं और एक काला कौवे का पर उसके पास गिरा हुआ था।